नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। देश भर में इस वक्त दिवाली की तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं। हरियाणा में भी सरकार बने लगभग 1 साल का समय पूरा हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सोहना से विधायक तेजपाल तंवर जी। इलेक्शन के समय इनसे हमने बात की थी और कई सारे मुद्दे पे चर्चा हुई थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि चुनाव जीतते ही कौन सा काम करेंगे। आज हमारे साथ तेजपाल तंवर जी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक टीवी जी। सर, मुझे याद है अच्छी तरह से हमारी बातचीत हुई थी, चुनाव जीतकर कौन सा काम पहले होगा। घोंसी दमदमा रोड की बात हुई थी कि जो सोना ग्रामवासी है, खास करके जो खेला और लोग हैं, इस रोड से काफ़ी परेशान थे। लगभग 1 साल का समय पूरा हो चुका है, रोड अभी तक बनके तैयार नहीं हुआ है। क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि रोड का काम अब बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। पीछे बारिश का मौसम था, बड़ी दिक्कत आ रही थी। हमें भी पता है कि काफ़ी टूटा पड़ा था रोड, पिछले कई सालों से रोड टूटा हुआ। अब हमारा सारा काम हो गया, टेंडर भी हो गया है, काम चालू हो गया है। उसमें पेड़ भी हटेंगे, खंभे भी हटेंगे। ये रोड 24 फुट का बढ़ेगा और इसको चौड़ाया जा रहा है। जेल रोड भी बन रहा है और सोने से लेकर दमदमा बाउंड्री रोड भी बन रहा है। परमिट लाइन का काम चालू है जो बिल्कुल कंप्लीट तकरीबन हो चुका है। तो रोड हमारे 35 रोड ताड़ू एरिया में बनेंगे और 25 के करीब हमारे चौना की विधानसभा में बनेंगे। दोनों मेरी विधानसभा ताड़ू और चौना में कोई रोड ऐसा नहीं है जो हमसे छूटा है। छोटे छोटे जो टुकड़ा जो गांव में पहले पुराने पीडब्ल्यूडी में रोड थे वो भी सब बनेंगे। वो रोड ऐसा रहेगा नहीं। मैंने चुनाव में वादा किया था कि बनने के तुरंत बाद में सभी रोडों को टनाटन करा दूँगा, टीके बिल्ली लगवा कर बिल्कुल एकदम ऐसे रोड बनवा दूँगा, याद रखेंगे लोग। तो वो काम हमने अब शुरू कर दिया है और तकरीबन सभी रोडों के टेंडर कर चुके हैं। उस पर काम चल गया है, उस पर काम चलने वाला। अगले 3 महीने में मैं समझता हूँ सारे रोड चला करेंगे। सर, एक और समस्या है जो लड़कियों के लिए कॉलेज की या फिर लोगों द्वारा लगातार ऐसी जनता द्वारा मांग की जा रही है, इस पर किस तरह का प्रोग्रेस है? नहीं, कॉलेज तो हमारे 2 को पहले हमने बनवाई है और अभी वो कॉलेज ठीक से सुचारू रूप से 1-2 तो चालू नहीं हुए हैं, लेकिन अब हो गए हैं। बच्चे उनमें आने जाने शुरू हो गए हैं और बहुत जल्दी ही हम इनमें जो भी दिक्कत है वो पूरी करवाएंगे। जहाँ तक लड़कियों की बात है, मेरा मन है कि सोने में हम एक कॉलेज बनवाएंगे। मैंने चुनाव में भी ये बात कही थी और मैं आज भी कह रहा हूँ, हमारे प्रयास रहेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया, बिल्कुल बनवाएंगे। हम जब जगह देख करके जहाँ पर सभी बच्चे आ जाएँ, सारी बच्चियाँ हमारी ठीक से शिक्षा ले सकें, हम वो कॉलेज जरूर बनाएंगे। जी बिल्कुल। अब सर, बात करते हैं अभी जो करंट मुद्दा है देश पर। जैसे कि हरियाणा में भी प्रचार हो रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है और दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मुद्दा उठाया जा रहा है और स्लोगन किया जा रहा है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, जिसमें आरोप लगाते हैं कि जो सरकार बनी है केंद्र की, वो वोट चोरी से बनाई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं? ये जो कांग्रेस की जो नीति है ना, ये बिल्कुल गलत है। हमेशा वो देश के विरुद्ध चलते हैं, हमारे देश की जनता के विरुद्ध चलते हैं और हमेशा उनका ये मुद्दा रहा है। उन्होंने पहले भी कई बार ये बातें की है, तो ये बेकार की बातें इनको जनता ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया और एक तरफ कर दिया। और वो देख करके सरकार हरियाणा में भी बनी है और अब बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के भारी बहुमत से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार बनेगी और बहुत अच्छे बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। और हम भी सभी लोग चुनाव में लगेंगे। 100% हमारी सरकार बनेगी बिहार में। और ये जो वोट चोर का मुद्दा है, पहले वो संविधान को उठा कर लेके घूम रहे थे, अब वो इसको लेके घूम रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता। हमारे जो अभी पीछे जो हमारे सैनिकों ने जो ऑपरेशन किया सिंदूर के ऊपर भी उन्होंने उठाया ये मुद्दा। उनकी आदत है, वो हमेशा देश के विपरीत चलते हैं और अपने देश की बदनामी बाहर जा कर के करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, ऐसे नेता को हमारे देश की जनता किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार चुनाव में आपकी ड्यूटी लगी? बिहार चुनाव में हमारी ड्यूटी लगी है। 22 तारीख से हम जा रहे हैं।
हमारे कुछ नेता पहुंच भी गए हैं, नॉमिनेशन भरवाए जा रहे हैं। हम भी 22 से चले जाएंगे और तब तक चुनाव पूरा करवा कर ही वहाँ से वापस। जी बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे तेजपाल तंवर जी। जैसे कि आपने सुना और इनका कहना है चुनाव में किए गए वायदे से बिल्कुल मुकर नहीं रहे हैं, उस पर काम जारी है और समय रहते काम को पूरा कर भी लिया जाएगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे पब्लिक टीवी इंडिया के साथ।